गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारा ग्रामर का लेसन 3 जो कि है नाउन्स सिंगुलर एंड प्लूरल। ये हमारा चैप्टर है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। ए नाउन कैन रेफर टू वन और मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जो नाउन है, यानी कि नाउन का मतलब क्या होता है आपको पता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो नाउन जो होते हैं उनकी संख्या एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब किसी भी व्यक्ति की, किसी प्राणी की, किसी जगह की या किसी वस्तु की संख्या एक या एक से ज़्यादा हो सकती है। तो अब हम देखते हैं। ए नाउन दैट नेम्स वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए सिंगुलर नाउन। तो हमारा जैसा कि टॉपिक था सिंगुलर एंड प्लूरल, तो सबसे पहले आता है हमारा सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन क्या होता है? जैसे नाम से पता चल रहा है, सिंगुलर मतलब सिंगल। जैसे नाम से पता चल रहा है कि सिंगुलर का मतलब सिंगल, सिंगल यानी अकेला। ठीक है, तो ए नाउन वो संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी, प्लेस, जगह या किसी वस्तु की एक संख्या का बोध कराते हैं, उसके एक होने का जिससे हमें पता चलता है, तो वो होता है हमारा सिंगुलर नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे बॉय यानी कि यहाँ पर एक ही लड़का है, फ्लावर एक ही फूल है यहाँ पर, और कैट एक ही यहाँ पर कैट है। तो ये क्या हमारे सारे सिंगुलर नाउन्स के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा प्लूरल नाउन। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, बहुत सारे, एक से ज़्यादा जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी क्या होती है? हमारी प्लूरल्स में होती हैं। तो ए नाउन दैट नेम्स मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए प्लूरल नाउन। यानी कि वो संज्ञा शब्द जो किसी पर्सन की, किसी प्राणी, एनिमल की, किसी प्लेस की या किसी वस्तु की एक से ज़्यादा होने की संख्या का बोध कराए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लूरल नाउन्स, बहुवचन। ठीक है, जैसे बॉयज़ यानी कि यहाँ पर देखो कितने बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो ये प्लूरल है। कैट्स, यहाँ पर भी एक से ज़्यादा कैट हैं, तो यानी कि ये भी क्या हो गया हमारा प्लूरल नाउन का एग्जाम्पल। और नीचे भी हमारे हाउस देखो, एक से ज़्यादा हाउसेज हैं ये, तो ये क्या हो गया हमारे प्लूरल नाउन्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? जो प्लूरल फॉर्म्स होती है नाउन की, उसे हम बोलते हैं प्लूरल नाउन। जैसे बॉयज़, कैट्स, हाउसेज, फ्लावर्स एट्सेट्रा। ठीक है, अब इनको प्लूरल में, सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जनरली हम आमतौर पर जब कोई प्लूरल बनाते हैं तो उसके साथ एस ऐड करते हैं। जैसे बॉय के साथ ऐड कर दिया बॉयज़, एस लग गया तो बॉयज़। फ्लावर के साथ एस ऐड हो गया तो फ्लावर्स। अगर किसी नाउन शब्द के लास्ट में सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, ओ आ जाए, एस आ जाए या डबल एस आ जाए या एक्स आ जाए या फिर जेड आ जाए, तो इनके आने के बाद हम उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके साथ ई एस ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो DISH डिश, तो डिश में हमारा लास्ट में कौन से अल्फ़ाबेट्स आए हैं? एस और एच। हमने पढ़ा था अभी कि जहाँ पर SH आ जाता है तो उसके बाद हम उसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें ES ऐड कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, डिश के आगे क्या लगा दिया? ES, तो ये बन गया डिशेज़। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे BUS बस। हमने ये भी पढ़ा था कि वहाँ पर अगर S आ जाता है लास्ट में तो हम उसके बाद भी ES ऐड करते हैं, तो ये बन गया बसेस। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखो फॉक्स है, यहाँ पर लास्ट में एक्स है, तो एक्स के साथ भी लास्ट में ES ऐड किया जाता है प्लूरल बनाने के लिए, तो ये फॉक्सेस हो गया। और दूसरी पिक्चर देखो ऑस्ट्रिच की है, इसमें लास्ट में हमारा ऑस्ट्रिच में CH पर एंड होता है, तो CH जहाँ पर एंड हो वर्ड हमारा, तो उसके साथ भी ES लगाया जाता है, तो ये बन जाएगा ऑस्ट्रिचेस। ठीक है, ऐसे ही अब देखो ऑक्स, अब यहाँ पर लास्ट में ऑक्स में एक्स तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक्स लगने के बाद जिस वर्ड के लास्ट में एक्स आए तो सब में हम ES ही लगाएंगे। तो ऑक्स का जो प्लूरल होता है वो ऑक्सीज नहीं होता, वो होता है ऑक्सन, उसमें EN लगता है, तो ये रूल के अपोजिट जाता है। ठीक है, तो ऑक्स का प्लूरल हमेशा ऑक्सन बनेगा। ठीक है, अब अगर लास्ट में ओ आ जाए, हमने ये भी पढ़ा था, तो हम क्या लगाते हैं? ES। जैसे मैंगो का प्लूरल क्या बनेगा? मैंगोज। अब समटाइम्स सम वर्ड्स एंडिंग इन ओ टेक ओनली एस इन इट्स प्लूरल फॉर्म। कभी कभी कुछ वर्ड्स जो होते हैं जो कि लास्ट में ओ से ख़त्म होते हैं, उनमें केवल हम एस लगाते हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, उसमें ES नहीं लगता। वो कौन से वर्ड है? जैसे पियानो,
अब पियानो में लास्ट में ओ है, तो हम यहाँ पर ES नहीं लगाएंगे, यहाँ पर सिर्फ S लगेगा। ठीक है, ऐसे ही फोटो होता है, फोटो में भी हमारा S लगाते हैं। अब देखो द नाउन दैट एंड इन ए कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय Y चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म बाय चेंजिंग द Y टू I एंड देन एडिंग IES। अब ये क्या कहता है कि वो संज्ञा शब्द, वो नाउन वर्ड जो कि लास्ट में Y पर ख़त्म होते हैं, जिसका लास्ट अल्फ़ाबेट Y होता है और उससे पहले Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हमारा आ जाए। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं हमारे इंग्लिश में? 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और उन जैसे हमारे टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं 26, उसमें से A, E, I, O, U ये हमारे 5 वॉवल्स होते हैं। ठीक है, इनको हटा के जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स बच गए वो सारे कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। तो ये है कि लास्ट में अगर हमारे नाउन वर्ड के Y हो और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, Y को हटाकर उसकी जगह पहले I लगाएंगे और फिर उसमें हम ES और ऐड कर देंगे, तो वो पूरा का पूरा, यानी कि Y को हटाकर क्या लगाना होता है, IES। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सिटी, जैसे सिटी है, सिटी में देखो लास्ट में Y अल्फ़ाबेट आया है और Y से पहले क्या है, T एक कॉन्सोनेंट है, तो हम Y को पहले हटाएंगे, उसकी जगह पर I और फिर उसके साथ ES ऐड कर देंगे। इसी तरह से है कंट्री में भी देखो लास्ट में Y है, तो Y से पहले R है, ये भी एक कॉन्सोनेंट है, तो हम पहले Y को हटाएंगे इसका प्लूरल बनाने के लिए और उसमें ES लगाएंगे, तो ये बन जाएगा कंट्रीज़। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। The nouns that end in a vowel followed by Y change into plural form simply by addition of S। अब वो तो था कि लास्ट में Y आ जाए और उससे पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम Y को हटाकर IES लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारा लास्ट अल्फ़ाबेट Y हो नाउन का और उससे पहले अगर कोई वोवल आ जाए, मैंने अभी आपको वोवल बताए थे, 5 होते हैं, A, E, I, O, U। ठीक है, अगर Y से पहले इन 5 में से कोई भी आ जाता है अल्फ़ाबेट वोवल्स का, तो आप उसको प्लूरल बनाने के लिए आप इसमें Y को नहीं हटाएंगे, इसके साथ सिर्फ हम S लगाएंगे, उसका प्लूरल S लगाकर बनेगा, इसमें कुछ भी नहीं हटाना, हमें सिर्फ S को ऐड करना है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे की में देखो लास्ट में Y है और Y से पहले हमारा वोवल है E, तो हम सिर्फ Y के बाद S ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा कीज़। ठीक है, इसी तरह से मंकी में भी देखो लास्ट में Y है और उससे पहले वॉवल है E, तो हम Y के आगे सिर्फ S ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ ए नाउन दैट एंड्स इन F और FE वी रिप्लेस द F और FE विद VES। ठीक है, अब हमारे कुछ नाउन वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में या तो F होता है या FE होता है, तब हम उसका प्लूरल बनाने के लिए हम F या FE की जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं, VES, यानी कि F को या FE को हम हटा देंगे और उसकी जगह पर हम VES लगाकर उसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, यानी कि उसका बहुवचन बनाएंगे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ये जैसे लीफ, LEAF लीफ, अब इसमें लास्ट में F आया हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, F को हटा देंगे और उसकी जगह पर लगा देंगे VES, तो ये बन जाएगा लीव्स, यानी कि बहुत सारी पत्तियाँ। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करते, जितने भी ये सारे रूल्स थे वो इनके अकॉर्डिंग नहीं चलते। ठीक है, तो ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे शेफ़, CHEF, हमने अभी पढ़ा था कि जहाँ पर लास्ट में F आ जाता है नाउन वर्ड के, तो उसका F हटाकर हम VES लगाते हैं, लेकिन शेफ़ वर्ड ऐसा वर्ड है और दूसरी तरफ ये रूफ है, ये दोनों ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हम इसका प्लूरल बनाने के लिए F को नहीं हटाते, उसके साथ सिर्फ S ऐड होता है। शेफ्स है, इधर शेफ़ का शेफ्स हो जाएगा और रूफ का रूफ्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें F को हम रिप्लेस नहीं करेंगे VES से। ठीक है, कुछ तो ये वाले ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ और वर्ड्स भी हैं जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं। और सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। अब कुछ नाउन वर्ड ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर में भी वैसे ही यूज़ किए जाते हैं और उनका प्लूरल भी
वही होता है, यानी कि वो चेंज नहीं होते। उनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसे ही होते हैं, यानी कि वो एक वचन में भी वही होते हैं और बहुवचन में भी उनको वही बोला जाता है। ठीक है, ऐसे कौन से वर्ड हैं, जैसे हेयर, हेयर को आप सिंगुलर में भी हेयर ही कहेंगे और प्लूरल में भी हेयर ही कहेंगे। ऐसे ही शीप, भेड़, तो शीप चाहे एक हो या बहुत सारे हों तो वो शीप ही कहलाएंगे। ठीक है, आगे हम और देखते हैं, जैसे और कौन से वर्ड हैं, डियर, डियर और ये दूसरी तरफ है बाइसन। ठीक है, ये दोनों भी हमारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही फॉर्म में यूज़ होते हैं। ठीक है, चाहे आप सिंगुलर में यूज़ करो तो भी ये डियर और बाइसन ही रहेंगे, और अगर प्लूरल में यूज़ करोगे तो भी ये डियर और बाइसन ही कहलाए जाएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं अब इरेगुलर नाउन्स। इरेगुलर नाउन्स वो होते हैं कि नाउन्स दैट डू नॉट फॉर्म प्लूरल्स इन द यूजुअल वे। ठीक है, जो कि आम तौर पर जो प्लूरल जिसका जैसे हम बनाते हैं वो उस रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलते। ठीक है, वो आम तौर पर जैसे प्लूरल बनाने के लिए हम SES या IES या VES लगाते हैं, वो इसके अकॉर्डिंग नहीं बनते, तो इन्हें बोलते हैं इरेगुलर नाउन्स। जैसे अभी हमने देखे थे शीप, हेयर, डियर, बाइसन। ठीक है, तो ये इरेगुलर नाउन्स हैं हमारे। अब ए फ्यू सिंगुलर नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवल और वॉल्स। अब कुछ एक सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जो जिनका प्लूरल बनाने के लिए हमें उनके अंदर जो वोवल्स वर्ड होते हैं या वोवल दिए होते हैं अल्फ़ाबेट्स, उनको चेंज करके हम उसका प्लूरल बनाते हैं। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे देखो आपका इसमें देखो पहले दे रखा मैन, MAN, मैन, तो बीच में हमारा ए एक वोवल अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो वोवल इसकी ए की जगह हम इसको ई में चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा मैन। ठीक है, ऐसे टूथ, TOOTH, तो यहाँ पर डबल ओ भी हमारे वोवल्स हैं, तो अब इसको डबल ओ को हम डबल ई में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा TEETH, टीथ। ठीक है, तो ये ऐसे ही और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे फूट, फूट का बना देते हैं फीट। ऐसे ही आपका चाइल्ड का बन जाता है चिल्ड्रन। ऑक्स का तो हमने अभी पहले देख ही लिया, ऑक्सन होता है। माउस का माइस होता है। गूज का गीज होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नाउन का चैप्टर। अभी आपने इनको ध्यान से सारे रूल्स को ध्यान से इनको रिवाइज कर